नमस्कार दोस्तों, ऑप्शंस प्रेडिक्शन चैनल में आपका स्वागत है। जो भी यहाँ पे नए लोग हैं या नए सब्सक्राइबर है या फिर नए लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट करना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आते रहे। प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि वीडियो करने में काफ़ी टाइम जाता है, मुझे पूरे दिन मार्केट भी देखना पड़ता है। सो आप प्लीज़ इसमें आपको कुछ भी आपको पे नहीं करना है, कुछ भी नहीं, खाली आपके लाइक्स और कमेंट्स और आपका जो सब्सक्रिप्शन आप जो सब्सक्राइब करते हो उसी से मुझे वो मोटिवेशन मिलता है आगे के वीडियोस बनाने के लिए। अभी तो आप जानते हो कि जैसे मेरा न्यू चैनल है तो इसमें मुझे कुछ इनकम भी नहीं हो रहा है। सो खाली मैं आपके ये बेनिफिट्स के लिए कुछ वीडियोस बना रहा हूँ। सो इसमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत अच्छे से ट्रेड भी करने को मिलेगा। सो चलिए देखते हैं कल के लिए हमारा क्या व्यू रह सकता है। सो वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, निफ्टी के कुछ लेवल्स देख लेते हैं। जो हमने आज के लिए प्रेडिक्शन किया था 25,950 का पी और 25,650 का सी, उसका भी एक बार हम थोड़ा शॉर्ट में डिस्कशन कर लेते हैं ये दोनों का। और कल के लिए हमारा जो अभी हम लोग स्ट्राइक प्राइस देखने वाले हैं वो हमारा रहेगा 26,050 का पी रहेगा और 25,800 का सी रहेगा। सो ये हमारे स्ट्राइक प्राइस कल के लिए रहेंगे। सो चलिए चलते पहले निफ्टी की तरफ। कल मैंने आपको कुछ कहा था कि देखिए आप मंडे के दिन इसमें ट्रैप मत होना, मतलब ये ऑपरेटर्स के गेम में ट्रैप मत होना, वो मैंने आपको कल कहा था। सो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको एक जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे हम लोग बचे वो ट्रैप से और कैसे हमने लॉस नहीं किया। सो वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको अगली बार वो ध्यान में रहे और आपको अगली बार समझ में आए। सो निफ्टी के चार्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। सो देखिए मैंने आपसे कहा था कि गैप अप और गैप डाउन के केस में ना ज़्यादा गैप डाउन गैप होता है तो आप उसमें अवॉइड करना, क्योंकि देखो ये जो मैंने कहा था ना आपको, ये बॉक्स पैटर्न है, ये बॉक्स पैटर्न से आपको हमेशा दूर रहना है क्योंकि हम लोग एज अ बायर्स पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हैं। तो ये बॉक्स पैटर्न से हमें हमेशा दूर रहना है, बॉक्स पैटर्न में हमको ट्रेड नहीं करना है। सो मैंने आपको कल की वीडियो में कहा था। सो देखिए वैसे ही हुआ, बिल्कुल बॉक्स पैटर्न में मार्केट खेलती रही, हमें कुछ इतना अच्छा मूव मिला नहीं। अभी वो आपको मैं प्रूव करूँगा, जो हमने आज के लिए जो कॉल पुट डिस्कस की थी उसके ऊपर से मैं आपको प्रूव करता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। सो हमारा ये कल का 950 का पी था और 650 का सी था। अभी देखो क्या हुआ है, एक मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो आज जब मार्केट खुली तो ये जो इसकी फर्स्ट कैंडल है ना, देखो ये फर्स्ट कैंडल कॉल की, ये इतनी बड़ी कैंडल ऑलरेडी सुबह सुबह एक ही 5 मिनट में खुल गई। और हम लोग सुबह सुबह डिसिप्लिन के हिसाब से हम लोग सुबह सुबह कभी भी ट्रेड नहीं लेते। तो समझो चलो आपने 5-10-15 मिनट में अपने या फिर 9:30 बजे भी अपनी ट्रेड ली रहेगी ना, तो भी आपकी ट्रेड यहाँ पे या तो फिर 10 बजे भी ली रहेंगी तो आपकी ट्रेड यहाँ पे बनी रहेगी। कहाँ पे, देखो ये वाला पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट क्या है, तो ये हमारा मतलब जस्ट अभी जो LTP है उसके करीब, मतलब 304 पे। तो 304 पे लेके कुछ मतलब नहीं, इतने देर मार्केट ने खेल के आपको एक मूव दिया, वो कितने का दिया, 3 आप पकड़ के चलो 340 का। तो मतलब 40 पॉइंट्स का मूव तो दिया मार्केट ने, लेकिन इतना पेशेंस आपका चेक किया। सो इतना पेशेंस होता नहीं, मतलब क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्राइक प्राइस जो है इसका ये क्या बोलते हैं इसको अपना इसका प्रीमियम जो है प्रीमियम काफ़ी बड़ा है। सो इतने बड़े प्रीमियम में हम लोग इतना देर वेट नहीं करते, इतना देर वेट नहीं कर सकते। सो वो आप एक बार ध्यान में रखना। सो देखो कॉल में तो हमारा ये चले गया, मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इसमें इसलिए थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है। सो ये इसमें हम कॉल में तो हमारा चला गया और अभी भी देखो ये वहीं पे आके रुका है जहाँ पे ये कैंडल जो बड़ी हो गई ना, तो ये वहीं पे आके रुका हुआ है। सो 300 पे आके रुका हुआ है। सो ये ट्रेड हमारी इसलिए चली गई। अभी पुट में देखिए कैसे हुआ है। सो पुट में देखेंगे आप तो पुट में एक हमारा ट्रेड हुआ था जो कि मैंने देखो हमारा ये 159 का जो लाइन आ रहा था ना, यहाँ पे अगर आपने कुछ एक ट्रेड लिया रहेगा तो आपको ये इमीडिएट एक मूव मिला रहेगा सुबह सुबह। मतलब देखो यहाँ से एक मूव आपको मिला रहेगा, ये इतना मतलब 30 पॉइंट्स का एक मूव इसमें मिला रहेगा। पर देखिए हमने एक लॉट पे अगर हम लोग काम करें तो देखो आपको लॉस बिल्कुल कम हुआ रहेगा या हुआ ही नहीं रहेगा, वो भी आप देख सकते हो। क्योंकि इधर किसने भी पोजीशन यहाँ पे बनी रहेगी ना, उसको लॉस नहीं, उसको प्रॉफिट हुआ रहेगा। मैं देखो एक ही लॉट पे कर रहा था, मुझे 400 का यहाँ पे प्लस मेरा हो गया है यही पॉइंट पे। सो मैंने 400 प्लस लेके मैंने छोड़ दिया क्योंकि मुझे लग रहा था मार्केट फ्लैट है। सो आगे मैंने कोई भी ट्रेड लिया ही नहीं इसमें। सो ये आपको तो जस्ट एक लर्निंग के लिए मैंने बता दिया। अभी देखो कल के लिए देखते हैं हम लोग क्या हो सकता है। सो देखिए अभी कल के लिए हमारा निफ्टी के पहले हम लोग एक बार लेवल्स चेक कर लेते हैं अभी क्या आ रहा है हमारा रेजिस्टेंस और ये। सो देखिए अभी हमारा रेजिस्टेंस जो आ रहा है निफ्टी में, तो देखिए मुझे तो अभी 26,050 पे मुझे एक रेजिस्टेंस लग रहा है यहाँ पे। सो 26,050 पे मेरा निफ्टी एक बार आ सकता है। और हमारा सपोर्ट जो अभी है, सपोर्ट देखिए एक तो इमीडिएट मतलब बिल्कुल यहाँ पे, तो इसको फ्लैट ही बोलूँगा मैं, तो 25,899 मतलब या 900 पकड़ के चलो आप, या तो फिर ये एक सपोर्ट है हमारा 25,820 का। आप एक बार सपोर्ट पकड़ के यहाँ से एक बार ऐसे कोई अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो यहाँ तक वापस ट्रेड हो सकता है, मतलब 900 तक वापस आ सकता है।
और उसके नीचे और एक सपोर्ट आ रहा है हमारा 25,739 का या 40 का, आप पकड़ के चल सकते हो। सो ये हमारा अभी के लिए हमारा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये 25,740 का सपोर्ट तोड़ता है ना, तो फिर हम लोग पुट साइड में सोचेंगे, तब तक हम लोग पुट के बारे में नहीं सोचेंगे। सो ये हो गया हमारा जस्ट एक शॉर्ट डिस्कशन निफ्टी पे। अभी हम लोग चलते हैं हमारे स्ट्राइक प्राइसेस पे। सो क्या रहेगा जो स्ट्राइक प्राइस जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है कल के लिए, सो वो ये 26,050 का स्ट्राइक प्राइस है। सो इसमें देख लेते हैं हम लोग 3 केस हमेशा की तरह जो हमारे केसेस हैं। सो ये देखिए अभी हमारे 3 केसेस आ रहे हैं। एक फ्लैट, सो एक रहेगा हमारा फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन। सो ये 3 केसेस हमारे आ रहे हैं। सो अभी देखिए फ्लैट केस में हमें देखना है कि यहाँ से कोई भी अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो एक बार के लिए हमें इधर तक का ट्रेड मिल सकता है 251 का तक का। सो ये हमारा एक ट्रेड हो सकता है। और उसके अगर आगे अगर और भी फॉल आता है तो फिर ये हमारा ट्रेड 289 तक भी हमें मिल सकता है, मतलब इसके टारगेट्स। सो देखिए अभी ये हमारा बाइंग पॉइंट जो हमें अभी हमारा आ रहा है वो 190 to 200 के बीच में हमारा बाइंग पॉइंट आ रहा है। और इसका जो एसएल रहेगा वो हमारा 30 पॉइंट्स डाउन, मतलब आप पकड़ के चलो 150 का एसएल रहेगा इसका। और इसका जो टारगेट रहेंगे हमारे, वो टारगेट रहेंगे 251 का फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट 251 का है, और 289 का सेकेंड टारगेट है। सो सेकेंड टारगेट हमारा 289 का टारगेट है। सो ये हो गई हमारी फ्लैट की केस। इसको आप लेवल्स कहीं तो भी आपके स्क्रीन के सामने या फिर कहीं तो भी नोट करके रख सकते हो, या फिर कहीं भी डायरी पे नोट करके सकते हो, क्योंकि चालू मार्केट में मैंने आपको बताया कि ये लेवल्स हमें समझ में नहीं आते या ध्यान में नहीं रहते, फिर हम लोग कुछ दूसरी ट्रेड लेते हैं और उसमें लॉस हो जाता है। सो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। सो ये हो गया हमारा फ्लैट का। अभी हम लोग देख लेते हैं गैप डाउन का। जैसे गैप डाउन अगर होता है ना, तो गैप डाउन के केस में देखो यहाँ तक का भी एक ये ओपन हो सकता है। अगर गैप डाउन के केस में आपको खाली एक ही देखना है कि गैप डाउन होता है तो ये ऊपर खुलेगा, शायद से ऐसे हो सकता है कि एक बार ऊपर जा सकता है, फिर नीचे उसको आने दो, फिर यहाँ से आप ट्रेड ले लो, ये पॉइंट से ये इस तरीके से ट्रेड ले लो। आप यहीं से ट्रेड लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी तो आपकी ट्रेड सक्सेस हो जाएगी, लेकिन हमेशा आपकी ट्रेड सक्सेस नहीं होगी। सो अगर ये ऊपर खुलता है तो यहाँ से इसको एक बार नीचे आने देना है और फिर यहाँ से आपको ट्रेड लेना है। सो ये आप ध्यान में रख सकते हो। सो उस केस में हमारा बाइंग पॉइंट जो रहेगा वो हमारा बाइंग पॉइंट आ रहा है, देखो जो आज का ये रियलिटी पे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, ये 210 to 220 का हमारा बीपी रह सकता है, बीपीडी। और वहाँ से एक बार के लिए हमें टारगेट आ सकते हैं 280 के टारगेट हमें आ सकते हैं वो केस में। और हमारा जो एसएल रहेगा वो हमारा एसएल रहेगा 190 का एसएल हमारा रहेगा, 180 का आप एसएल पकड़ के चलो। सो ये हो सकता है। सो ये हो गया हमारे गैप डाउन की केस। अभी हमने गैप अप की केस में देखिए क्या होता है, ये 149 का अभी वापस हमारे पास आ रहा है लेवल। सो यहाँ से हमको देखना है कि वो यहाँ से कोई बुलिश पैटर्न बन रहा है, ऊपर जा रहा है, तो यहाँ से आप ले सकते हो ट्रेड, और वो ट्रेड अपना रहेगा ये लेवल तक, मतलब ये लेवल तक आ सकता है, जो कि हमारा एलटीपी आज 194,200 मैक्स तक, वहाँ तक कि हम लोग इसको ले सकते हैं, 30-40 पॉइंट इसमें ले सकते हैं। सो ये एक हमारा ट्रेड हो सकता है। और इसमें हमारा एसएल जो रहेगा वो एसएल हमारा रहेगा 100 to 110 का एसएल रहेगा, 110 का एसएल रहेगा। सो ये हो गया हमारा 26,050 का पी हो गया। सो अभी हम लोग देख लेते हैं 25,800 का सी। अभी हम लोग इसके लेवल्स देख लेते हैं एक बार क्या रह सकते हैं हमारे कल के लिए। सो देखिए इसमें देखिए अभी इसमें तो है ना क्लियर मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक एम पैटर्न यहाँ पे देखो, क्लियर एक एम पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। सो एम पैटर्न के हिसाब से नीचे भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। सो अगर देखिए ये एम पैटर्न अगर बन रहा है, यहीं से ये अगर नीचे आने लगता है ना, यहाँ से अगर ये नीचे आने लगता है देखिए इस लेवल से, तो थोड़ा मुश्किल है, मतलब फिर इसमें हम लोग थोड़ा वेट करेंगे। और फिर अगर ये यहाँ तक अगर आता है ना, तो फिर यहाँ से एक बार के लिए हम लोग ये मूव ले सकते हैं। तो देखिए ये मेरा लेवल क्या आ रहा है, ये हमारा लेवल आ रहा है 95 to 100 तक का आप पकड़ के सकते हो, 100 तक, 100 या 110 तक भी आप पकड़ सकते हो इसमें। सो यहाँ से एक बार के लिए हमारा बीपीटी रह सकता है। सो यहाँ से लेके हम लोग हमारा जो टारगेट रहेगा वो टारगेट हमारा रह सकता है 182, मतलब ये आज का जो हमारा एलटीपी है 182, या फिर आप 190 मैक्स इसको आप टारगेट ले सकते हैं उसमें। सो ये एक हमारी केस हो गई। अभी एक सेकंड केस देख लेते हैं हम लोग, गैप अप की केस देख लेते हैं। अगर गैप अप होती है ना मार्केट, देखो इसके ऊपर अगर कुछ भी सस्टेन करना है ना ये लेवल के हिसाब से, तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे ही हो सकता है, या फिर आज के हिसाब वापस दोबारा ट्रैप भी हो सकता है। मतलब जैसे आज बाहर सारे ट्रैप हो गए, आज काफ़ी लोगों को लॉस भी हुआ रहेगा,
कि जिस तरीके से मार्केट काम कर रही थी उस तरीके से ना पुट में काम हो रहा था ना कॉल में काम हो रहा था। तो दोनों तरफ भी हमारा मतलब टारगेट इतने अच्छे नहीं बन रहे थे, या फिर कुछ हम जो पॉइंट्स कैप्चर करना चाहते हैं 10 20 30 पॉइंट्स वो इतने ईजिली कैप्चर नहीं हुए, बहुत टाइम के बाद में कैप्चर हुए। सो बहुत टाइम के बाद में भी अगर आपके पॉइंट्स कैप्चर हो रहे हैं ना तो इसका मतलब है वो दिन अच्छा नहीं है बायर्स के लिए। सो वो भी आपको देखना है। आपको 20 30 पॉइंट्स से विद इन हाफ आवर और 1 आवर में आपके 20 30 पॉइंट्स मिलने चाहिए, तभी आपने मतलब मार्केट हमारे लिए अच्छे ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि इतना देर तक हम लोग ऑप्शन एज ए बायर हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। देखिए क्योंकि वेट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें डीके होता रहता है, थीटा उसमें लगता है। सो आपको थीटा या डीके पता रहेगा थोड़ा बहुत, तो वो मुझे फिर आपको समझ में आएगा। अगर आपको नहीं पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में डाल दो कि आपको थीटा के बारे में थोड़ा जानना है या डीके कैसे होते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम्स वो जानना है तो मुझे कमेंट्स में डाल दो। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतना आपके लिए वो थीटा डीके पे वीडियो एक बार आपके लिए बना दूंगा और मेरे प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आपको उसमें सीखने को मिले। सो ये देखिए आपको देखना है यहाँ पे ऐसे कुछ अगर बॉक्स पैटर्न बनता है तो इसको अवॉइड करना है, कुछ भी ट्रेड नहीं लेना है। और यहाँ पे अगर हमें कुछ लेवल मिलता है तो जैसे मैंने आपको बताया एक यहाँ से हमें ऐसा मतलब देखिए ये इस तरीके से ना ये ऐसा हो सकता है चार्ट, या ऐसे चार्ट बन सकता है यहाँ पे। तो ऐसे पॉसिबिलिटीज़ लग रही है मुझे, मैंने आपको ड्रॉ करके जस्ट दिखाया हुआ है। सो आप थोड़ा बहुत इसमें समझ लेना। अब ये हो गया हमारी गैप अप वाली केस भी मैंने आपको बता दी, और गैप डाउन वाली केस में तो आपको पता है यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है 95। अगर इसको 128 एक आ रहा है हमारा और 95 एक आ रहा है, यहाँ से अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो एक ये ट्रेड बनेगी, यहाँ से अगर बुलिश पैटर्न बनता है तो ये एक ट्रेड बन सकती है। तो वो हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी अभी 95 पे लिया तो आपका 70 का स्टॉप लॉस पे आप लेके या हाँ 70 पे रखना है इसको। तो ये स्टॉप लॉस लेके आप ये वाली ट्रेड ले सकते हो, या तो फिर 128 पे अगर आप बाइंग कर रहे हो तो आप 90 का एसएल लगा के ये एक ट्रेड ले सकते हो यहाँ से अगर कोई बुलिश पैटर्न बनते हैं तो। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखो कि बुलिश पैटर्न बनेगा तभी। तो बुलिश पैटर्न के ऊपर आपको अगर कुछ भी क्वेरी है तो मुझे पूछ देना, कमेंट में डाल देना, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा बुलिश पैटर्न कौन से होते हैं। सो या फिर एक नया वीडियो भी उस पर ऊपर मैं बना दूंगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया हो, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर आप हमारे लेवल्स काम कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियोज़ लेके आता रहूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बाय, कल हम लोग फिर मिलते हैं। बाय बाय।